सो हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स, आई एम आकाश रॉय एंड वेलकमिंग वंस अगेन यू इन आकाश स्टेम एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, जो लोग भी वीडियो को देख रहे हो, आई थिंक आप सब लोग डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग का वेट कर रहे हो। डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग ऑब्वियसली आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। जो लोग भी अच्छे खासे एक ठीक ठाक से रैंक है बट कॉलेज उतना नहीं पा चुके हो, ऑब्वियसली उनके लिए अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है। तो आज हम लोग बात करना चाहेंगे प्रीवियस ईयर में हम लोग क्या देखे थे यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, मतलब कलकत्ता यूनिवर्सिटी में डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग में कितना सारा वैकेंसीज वहां पे थी। अच्छा, उस वैकेंसीज के ऊपर कितना सारा कट ऑफ्स आई थी, ये सब चीज हम लोग इस वीडियो में डिटेल तरीके से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले चैनल पे पहली बार आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बटन को मस्ट ऑन करना, बिकॉज आकाश स्टेम एजुकेशन पे ऐसी आपको डिसेंट्रलाइज्ड के हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो ऑब्वियसली आपको इसको देखना ही चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आप लोग बोलोगे कि भैया आपने तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी को कवर किया था, तो फिर से क्यों? तो मैं आपको पहले ही बोल देना चाहता हूं कि हमने 2016 से लेकर 2019 का कट ऑफ कवर किया था, मतलब 4 साल का 2016, 17, 18, 19 ये 4 साल का डाटा एनालिसिस किया था। बट हम लोगों ने 2020 का डाटा इनसफिशिएंट था तो एनालिसिस नहीं कर पाए थे। तो लास्ट 4 इयर्स का डाटा अगर एनालिसिस आपने नहीं देखा तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, तो वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, वो भी आपको हेल्प करेगा। ये है 2020 डाटा के ऊपर बेस करके, एंड दिस इज द टोटल ऑफिशियल डाटा। ठीक है, तो ये ऑफिशियल डाटा के ऊपर बेस करके बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि द वीडियो इज बेस्ड अपॉन वेबजी डाटा। मैंने बोला ऑफिशियल डाटा को बेस करके बनाया गया है। 2016 से लेकर 19 तक हमने कट ऑफ जो है डिस्कशन कर लिया। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पे वीडियो का लिंक है, प्लीज जाके देख लीजिए। अच्छा, आप लोगों को रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे हम लोग को ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज ये सब अपडेट, ये सब जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ वगैरह मैं इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे डालता हूँ, तो वहां पे आपको रेगुलरली मिलता रहेगा। प्लीज फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। और ये जो है आपको प्लीज आकाश स्टेम एजुकेशन को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को मस्ट शेयर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ब्रांच चॉइस पहले वैकेंसीज कितना थी वो मैं बोलूंगा। तो आप लोग देख पाओगे कि सीएससी में आप देख सकते हैं कि 7 वैकेंसीज थी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो है हमारे केमिकल इंजीनियरिंग पे 13 वैकेंसीज थी, इलेक्ट्रिकल पे 8 थी, ईसी पे 8 थी, अच्छा इंस्ट्रूमेंटेशन पे 2 थी, ऑप्टिक्स पे 5 एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग पे 9 थी। तो दैट इज टोटल वैकेंसीज अकॉर्डिंग टू दिस ब्रांच वाइज ये वैकेंसीज थी लास्ट ईयर। अच्छा, मैं वैकेंसीज क्यों बोला, रीजन ये है कि अगर इस साल वैकेंसी इसका आसपास आया तो आप लोग समझ पाओगे कि कट ऑफ जो है लास्ट ईयर की तरह ही आपको देखने को मिलेगा। तो वैकेंसी के साथ कट ऑफ जो है आप लोग एक सिमिलरिटी कर लेना कि अगर वैकेंसी बढ़ी तो कट ऑफ भी वो जो कट ऑफ था लास्ट ईयर में वो भी इंक्रीज होगा। दिखा देता हूं आपको कट ऑफ क्या था। तो अगर आप लोग कट ऑफ देखो तो यहाँ पे देख सकते हो जनरल कट ऑफ पे सीएससी था 1500 पे खत्म हुआ था। 1500 मतलब क्या, 1400 समथिंग था, तो मैं अप्रोक्सीमेटली करके बोला 1500। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं वैकेंसीज कितना थी सीएससी का वैकेंसी थी हमारे 7, और 7 वैकेंसीज पे हमारे कट ऑफ गए थे 1500। तो ऑब्वियसली इस साल अगर 7 से ऊपर गया तो आप समझ पाओगे कि 1500 से थोड़ा ऊपर जाएगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो लोग भी 1500 के आसपास रैंक पे सीएससी लेना चाहते हो और अभी तक नहीं पाए हो, तो ऑब्वियसली कलकत्ता यूनिवर्सिटी पे डिस्टेंस में ट्राई करना एक लगभग चांस बन सकती है आपको। और ये टोटली बेस्ड अपॉन 2020 डाटा। ठीक है, ये टोटल डब्ल्यूबीजी 2021 पे जो डिसेंट्रलाइज्ड हुआ था कलकत्ता का, उसका डाटा है ये। ठीक है, उसके बाद आप इलेक्ट्रिकल पे देख सकते हो कि 2200 का कट ऑफ गया था। उसके बाद आप देख सकते हो केमिकल पे 2500 के आसपास गया था। ब्रांच यहाँ पे केमिकल अच्छा है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 2500 पे अगर आपको दूसरे कोई कॉलेज पे अच्छा ब्रांचेस नहीं मिले तो कलकत्ता केमिकल आपके लिए ड्रीम प्लेस हो सकती है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे ईसी पे। तो ईसी पे आप लोग देख पाओगे कि 1800 के आसपास देखने को मिला था। तो मैं आपको बोलूंगा कि 2000 के मार्क के आसपास, 2000 मार्क के आसपास जिन लोग का रैंक रहेगा आप लोग ऑब्वियसली ट्राई करना ईसी पे भी। ठीक है, आप लोग बहुत सारे कॉलेज पे इस पे आई थिंक उतना अच्छा ब्रांच नहीं पाए हो, आप लोग जादवपुर का ट्राई करो। बट जादवपुर से पहले अगर आप 2000 रैंक पे जादवपुर पे कोई ईसी नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे कलकत्ता पे अगर आपको मिलती है तो वो आपके लिए ऑब्वियसली एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी रहेगा करियर के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते अच्छा, मैं आपको आगे बढ़ के दिखा देता हूं। आगे बढ़कर देख सकते हैं कि ऑप्टिक्स पे गया था 3500। अच्छा, अगर आपका रैंक है 3500 4000 के आसपास, और अगर आपको दूसरे कोई कॉलेजेस पे मतलब केजीसी पीजीसी ये सब केजीसी या जेजीसी ये सब कॉलेजेस पे कोई अच्छा ब्रांच मिल रहा है, मतलब नॉन कोर ब्रांच सीएस आईटी ईसी ये मिल रही है, तो आपको मैं बोलूंगा यहाँ पे आप पॉलीमर एंड ऑप्टिक्स को या इसको आप कंसीडर मत कीजिए। ठीक है, अगर आपके पास इस टाइम पे अगर आपने
कोई गलती वगैरह की है, कोई ऑप्शन नहीं है, देन आप इसको कंसीडर कर सकते हो, देन उसके बाद कंसीडर करना। बट अगर आपके पास 3000 से लेके 4000 के अंदर रैंक है और आपको जेजीसी एंड केजीसी पे कोई अच्छा नॉन कोर ब्रांच मिल रही है, देन आप लोग प्लीज उसके तरफ जाइएगा, ठीक है। ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा। इंस्ट्रूमेंटेशन पे आप देख सकते हैं कि 2000 के आसपास रैंक थी, तो ऑब्वियसली कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर में, तो ऑब्वियसली जो लोग रैंक, वही मैंने बोला ना, ईसी एंड जो आपका इंस्ट्रूमेंटेशन है, ये ऑब्वियसली आप लोगों को फायदेमंद ब्रांच रहेगा। तो 2000 के आसपास जिन लोगों का रैंक है, आप लोग ऑब्वियसली एक बार ट्राई करके देखना, इंस्ट्रूमेंटेशन भी आपके लिए अच्छा चॉइस रहेगा। और लास्टली आप देख सकते हो कि सेरामिक टेक्नोलॉजी 4000 के रैंक है, तो मैं ये जो ऑप्टिक्स एंड पॉलीमर है उनके लिए तो मैंने आपको बोला। सेरामिक में मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपका लॉन्ग टर्म में कोई सोच है कि आप लोग आगे जाके एमटेक करके रिसर्च करोगे, तो आप लोग सेरामिक पे जा सकते हो। रादर दिन अगर आप लोग बीटेक के बाद जॉब जो है जॉब ओरिएंटेड बात सोच रहे हो, तो मैं आपको बोलूंगा कि सेरामिक में आप अभी मत जाओ। 4000 रैंक लेके आप लोग दूसरे कोई कॉलेज से लेके सीएस वगैरह लेके आईटी वगैरह लेके पास आउट करो, ठीक है। तो ये आपके पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कौन सी पॉलिसीज पे जाके आगे बढ़ना चाहते हो, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। सो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया कि कट ऑफ्स कितनी थी, वैकेंसीज कितनी थी, सो पूरा बात मैंने आपको साथ डिस्कशन किया। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव थोड़ा भी लगा तो प्लीज फ्रेंड्स के साथ भी एज मच एज यू कैन शेयर करना, और अगर कोई क्वेश्चन रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको पूछना। तो इस वीडियो में इतना ही डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू टू ऑल।